हेलो दोस्तों, खान मेडिकल लेक्चर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों की दवा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फार्मूला लगाते हैं, कितनी उम्र के बच्चों को कितनी मात्रा में हमें दवा देना चाहिए। हम आपको बहुत सिंपल फार्मूला बताएंगे जो आप 5 मिनट में सब कुछ समझ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसमें आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों ये फॉर्मूले होते हैं बच्चों की ड्रग कैलकुलेट करने के। हर डॉक्टर इसी फॉर्मूले से जो है ड्रग कैलकुलेट करता है, चाहे छोटा डॉक्टर हो या बड़ा। तो इसमें क्या है, सबसे पहला फार्मूले के बारे में हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला बात आती है लेस देन 12 ईयर। अगर बच्चा 12 साल से कम है, अगर बच्चे की उम्र जो है 12 साल से कम है, तो उसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें सबसे पहले लिखा होगा फॉर्मूले में एज इन ईयर बटे में एज प्लस 12 और गुणा में एडल्ट डोज। तो इस फॉर्मूले में क्या लिखेंगे कि सबसे पहले लिखा एज, बच्चे की एज क्या है। तो बच्चे की अगर 5 साल एज है तो यहाँ हम 5 लिख देंगे, और बच्चे की उम्र अगर 7 साल है तो यहाँ 7 लिख देंगे। यहाँ पर अगर 8 साल का बच्चा है तो 8 लिख देंगे। ये लिखा है ना कि एज इन ईयर, एज लिखनी है बच्चे, कितने भी साल का बच्चा है उसकी एज यहाँ लिख देंगे। बटे में लिखेंगे एज प्लस 12, जो बच्चे की एज है, जैसे मान ली 5 साल एज है, प्लस 12 से उसे जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे 2000 से। 2000 जो है एडल्ट डोज होती है, एक जवान इंसान की जो डोज होती है वो 2000 mg होती है। तो यहाँ पर हमने 5 की 2000 से गुणा करी तो आया 10,000, और जब 10,000 की को हमने 5 और 12 को जोड़ा तो आया 17। तो 10,000 को जब हमने 17 से भाग दिया तो निकल कर आया 588 mg। तो हम एक दिन में जो है बच्चों को 588 mg दे सकते हैं। मतलब दिन में उसको अगर हम 3 खुराकें दें या 2 खुराकें दें तो 588 mg टोटल उसे एक दिन में देना है, इससे ज़्यादा हम बच्चों को नहीं दे सकते। और दोस्तों फिर दूसरा फार्मूला और आता है, इसमें क्या होता है कि 6 साल से 12 साल तक के बच्चे की हम ड्रग की कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें फार्मूला लगता है एज बटा 20 गुणा एडल्ट डोज। तो एज कितनी है बच्चे की, मान लो एज बच्चे की 10 है या 12 साल है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 12 साल अगर मान लो बच्चे की एज है तो नीचे बटे में हम लिखेंगे 20, ऐसे उतार देंगे, और गुणा में आपको बताया कि एडल्ट डोज 2000 mg होती है, यहाँ पे हम 2000 mg कर देंगे। जब हम इनकी गुणा करेंगे 12 को इससे 2000 से गुणा करेंगे और भाग देंगे तो निकल के आएगा 1200 mg। तो हम जो है 12 साल के बच्चों को एक दिन में 1200 mg दे सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है ड्रग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो को आगे पीछे करके समझ सकते हैं कि किस तरह से ड्रग कैलकुलेशन होती है। और फिर दूसरी बात, हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं दवाई के साथ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि पेशेंट के सामने बैठकर ड्रग की कैलकुलेशन की जाए। तो हम आपको डायरेक्ट दवाई को से समझाते हैं कि कहते किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। ये खांसी का सिरप है दोस्तों, तो इस तरह की शीशियों में आते हैं सिरप। तो इसके ऊपर दोस्तों एक कप होता है जिसे हम मेजरमेंट कप बोलते हैं। तो इस पर आप देख सकते हैं डोज लिखी होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए बच्चे की उम्र 1 साल से 5 साल के बीच है, तो उसको जो है ये 2 से 2.5 ml हम दोस्तों दे सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं इस पर लिखा है ईच 5 ml, जो 5 ml के अंदर कंटेंट है वो सारे हैं। मतलब इसके जो है 5 ml के अंदर अगर 5 ml किसी को दी जाएगी तो इस इतनी mg उसके अंदर जाएगी। तो मैं आपको जो है समझा देता हूँ, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, तो उसी आधार पे जो आजकल डॉक्टर देते हैं दवाई, क्योंकि कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं होता, पेशेंट के सामने जो कैलकुलेशन नहीं करी जा सकती। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चे की उम्र 1 साल से 3 साल के बीच है, तो उसको जो है सबसे नीचे वाला निशान, मतलब जो है 2.5 ml हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो इस सिरप को या फिर कोई भी और सिरप है, जैसे कि पैरासीटामोल का सिरप है, इमेफेनिक एसिड का सिरप है, या कोई भी अदर सिरप है, तो उसको दिन में 3 बार हम दे सकते हैं अगर उसकी उम्र 1 साल से 3 साल के बीच है बच्चे की। और दोस्तों फिर बात आती है अगर बच्चे की उम्र 3 साल से 6 साल के बीच है, तो उसको हम जो है 5 ml, दोस्तों आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 5 ml। तो ये 5 ml ये सिरप या फिर कोई और सा भी सिरप है, तो उसको दिन में 3 बार हम 5 ml दे सकते हैं बीच वाले निशान तक, सुबह दोपहर शाम। और अगर जो है एडल्ट है, कोई उम्र उसकी जो है 18 साल से ऊपर है, तो उसको जो है पूरी 10 ml आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर निशान है, आप देख पा रहे होंगे
तो 10 ml जो है दिन में उसे 3 बार दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है कोई सा भी सिरप जो है पेशेंट्स को देते हैं। अब बात कर लेते हैं टेबलेट के बारे में कि जैसे मान लीजिए कोई सी भी टेबलेट है, अगर हमें ये किसी एडल्ट को देनी है, अगर 18 साल से ऊपर है उसकी उम्र, तो हम इसे आसानी से दिन में 3 बार जो है दे सकते हैं। मतलब दिन में उसको 1500 mg दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम एक टेबलेट दे सकते हैं, क्योंकि 2000 mg तक हम जो है पेशेंट्स को, अगर उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, एडल्ट है, तो दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब हमें ये बच्चों को देनी होती है। तो मैं दोस्तों आपको जो है एग्जाम्पल के हिसाब से बता दूं, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। तो अगर मान लीजिए दोस्तों बच्चे की उम्र जो है 4 साल से 6 साल के बीच है, तो इसकी जो टेबलेट दी जाएगी वो एक 500 mg की टेबलेट जैसे हम निकालेंगे। जैसे कि 500 mg की टेबलेट है, हम जो है निकाल लेते हैं बाहर, थोड़ा होल्ड कीजिए। ये 500 mg की टेबलेट है पैरासीटामोल। तो इसका हम क्या करेंगे, हम इसके 3 टुकड़े करेंगे। 3 टुकड़े हम करेंगे। अगर उम्र उसकी 4 से 6 साल के बीच है, तो 3 टुकड़े करने के बाद दिन में उसको 3 बार सुबह दोपहर शाम एक टुकड़ा दे सकते हैं। मतलब जो 500 mg को हम 3 जगह डिवाइड कर लेंगे। और अगर उम्र उसकी जो है 6 साल से और 10 साल के बीच है, तो इसकी हाफ सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दे सकते हैं। या फिर दोस्तों आप जो है ये आपको मैंने जो आपको पहला फार्मूला बताया, तो आप इसको फार्मूले के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम इसे बच्चे को दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम आधी गोली, अगर उसकी उम्र 6 साल से 8 साल के बीच है तो। ऐसी दोस्तों दूसरी टेबलेट है जैसे कि मेफेनिक एसिड है, तो इसका भी यही फार्मूला होता है कि अगर एडल्ट है तो उसको पूरी दी जाएगी, और अगर बच्चा है तो अगर बच्चा 6 साल से छोटा है तो इसके एक गोली के 3 टुकड़े करके उसको सुबह दोपहर शाम एक टुकड़ा दिया जाएगा। और अगर 6 साल से ऊपर है तो उसके जो है हाफ टेबलेट या आधी टेबलेट सुबह दोपहर शाम या फिर सुबह शाम हम उसको दे सकते हैं। कोई सी भी टेबलेट आप ले लीजिए, तो उस पर लिखा भी होता है। वैसे टेबलेटों पर दोस्तों डिटेल लिखी भी होती है, जैसे आप ये देख सकते हैं कितनी mg देनी है कितनी एज में, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंजेक्शन के बारे में कि इंजेक्शन की क्या डोज कैसे लगाई जाती है। तो हमने फॉर एग्जांपल के लिए 2 इंजेक्शन ले लिए हैं। तो अगर दोस्तों एडल्ट है, जवान इंसान है, तो उसको ये पूरे इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे, कोई वो बात नहीं। अगर बच्चा है, अगर बच्चे की उम्र जो है दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर जो है 1 साल के बीच है, तो उसको 125 mg इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे ऊपर हम नहीं लगा सकते। और उसको जो है अगर उम्र बच्चे की 1 साल से 4 साल के बीच है, तो उसको हम 250 mg इंजेक्शन लगा सकते हैं। और अगर बच्चे की उम्र 5 साल से 10 साल के बीच है, तो उसको हम जो है 750 mg इंजेक्शन लगा सकते हैं। एक मतलब यह है कि दोस्तों अगर बच्चा 4 साल की उम्र तक का है, तो उसको हम 450 mg से ज्यादा का इंजेक्शन IM या फिर IV नहीं लगा सकते, हम जो है उसको 450 mg से नीचे ही लगाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको सब एग्जाम्पल से और जो है फार्मूले से समझा दिया है। आपको हमारी दी गई जानकारी काफी अच्छी लगी होगी।